जामनगर इटली और क्रूज पर दोनों प्री वेडिंग में ऑलमोस्ट 1260 करोड़ रुपए खर्च करने के बाद नाउ फाइनली इंडियाज मोस्ट रिचेस्ट पर्सन मुकेश अंबानी के बेटे अनंत अंबानी की शादी होने जा रही है। We was down and we had nothing, we had to share a meal. We put the shit in overdrive with no steering wheel. Shorty throw that thing back in a pair of heels. Yeah, she be riding on that thing like a Ferris wheel. Yeah, I love them dark skin, brown skin, caramel. You know I had to bring it to the hood like she Karen Civil when she keep on turning head. Cause when she walk that thing jiggle. And we going back to back on them like we Huey and we Raleigh. This that back in my back flow, we back again so high. अगर कुछ रिपोर्ट्स की माने तो इस शादी में ऑलमोस्ट 5000 करोड़ रुपए खर्च होने वाले। ये रकम मुकेश अंबानी के लिए कोई बड़ी बात नहीं है, ये मुकेश अंबानी की टोटल नेटवर्थ का 0.5% है। ऐसा मानो यदि आपके पास 100 रुपए था, आपने उसका 0.50 पैसे ही खर्च किया है। इस शादी में न जाने कितने फेमस सिंगर्स, स्पोर्ट्समैन, पॉलिटिशियन, बॉलीवुड स्टार्स, हॉलीवुड स्टार्स और मल्टीनेशनल कंपनीज के सीईओज को इन्वाइट किया गया है। अनंत अंबानी की शादी में लेडीज संगीत में परफॉर्मेंस करने के लिए जस्टिन बीबर को बुलाया गया, जिसको सिंगिंग करने के लिए $10 मिलियन यानी 80 करोड़ रुपए दिए गए हैं। यही नहीं, इससे पहले प्री वेडिंग में रियाना को परफॉर्मेंस करने के लिए 70 करोड़ रुपए दिए गए थे। ऑलमोस्ट 150 करोड़ रुपए अंबानी ने इन फेमस सिंगर्स को पे कर दिए। पिछले साल नवंबर की रिपोर्ट ने बताया कि नवंबर के महीने में ऑलमोस्ट 38 लाख शादी हुई, जिसमें लगभग 5 लाख करोड़ रुपए खर्च किए गए। इंडिया में कभी शादियां फेस्टिवल के रूप में की जाती थी, लेकिन आज वो फेस्टिवल्स फैमिली के ऊपर फाइनेंशियली बर्डन बन चुके हैं। की शादी हो गई तो कंधों से बोझ भी हल्का हो गया भाई साहब। अब होगा क्यों नहीं, जमीन जो सारी बेच दी। अब समाज में रहना है तो अच्छी दावत भी देनी है, दहेज भी बढ़िया ही देना पड़ेगा। और आजकल तो ये डेस्टिनेशन वेडिंग भी चल गई है। और बताइए आप, हम तो बस सुबह बैठे थे तो ये फाइनेंस वाले आ गए, डंडा बहुत कड़ा बजाते हैं ये। वो घर गिरवी रखा था ना। खैर देखो जी, कुछ भी हो, समाज में दबदबा पूरा बन गया बेटी की शादी का। टिंकू, अरे भाई पंखा चला यार, गर्मी लग रही। बिजली वालों ने कनेक्शन काट दिया। इंडिया में हर फैमिली यही चाहती है कि मेरे घर में जो भी शादी हो मेरे किसी रिलेटिव या नेबर से ज्यादा मोर एक्सपेंसिव होनी चाहिए। वो मोर एक्सपेंसिव शादी करने के लिए किसी लोन पर पैसे उठाते हैं, या फिर अपनी किसी जमीन को बेच देते हैं, या फिर अपने घर को बेच देते हैं, इसलिए ताकि मेरी सोशल वैल्यू थोड़ी और ऊंची हो सके। अगर इंडिया में टियर 1 सिटी की बात करते एक फैमिली 30,000 रुपए अर्न करती है, और अगर टियर 2 सिटी की बात करते यही सैलरी थोड़ी सी घटकर 27,000 पर आ जाती है। अब आप मानकर चलो कि एक फैमिली के अंदर 2 बच्चे, उनकी शादी करें तो हर एक बच्चे के लिए ऑलमोस्ट 20 लाख रुपए चाहिए। इसका मतलब आपको दोनों बच्चों की शादी करने के लिए 40 लाख रुपए चाहिए, और इन्हीं 40 लाख रुपए कमाने के लिए आपको ऑलमोस्ट 12 साल की सैलरी लगेगी। इसका मतलब अगर आपने 30 साल नौकरी करके पैसे कमाए तो उसमें से 12 साल की जो सैलरी होती है वो बच्चों की शादियों में खर्च हो जाएगी। हम कैसे 12 साल की सैलरी ऑलमोस्ट 2 दिन के अंदर खर्च कर सकते हैं? इंडिया में हर कोई इंसान टाटा, बिरला, अडानी, अंबानी नहीं जो अपने बच्चों की शादी में हजारों करोड़ रुपए खर्च कर सके। इंडिया में अभी भी 80 करोड़ लोग गरीबी रेखा से नीचे रहते हैं। हमारे पास इतना पैसा नहीं कि हमारे बच्चों की शादी में हम हॉलीवुड सिंगर या बॉलीवुड एक्टर से खाना सर्व करवा सके। जी हाँ, कुछ साल पहले मुकेश अंबानी की बेटी ईशा अंबानी की शादी आनंद पीरामल के साथ हुई थी। उस शादी के अंदर अमिताभ बच्चन, ऐश्वर्या राय, अभिषेक बच्चन और यहाँ तक SRK ने भी भोजन सर्व किया था। हमें महंगी शादी करके अपनी सोशल वैल्यूज बढ़ाने की जरूरत नहीं। ये लोग आपको सिर्फ 2 दिन याद रखते हैं, उसके बाद आपको कोई भी नहीं पूछेगी आपकी बेटी की शादी, अपने बेटा की शादी आपने कितना पैसा खर्च किया। उस शादी का पूरा फाइनेंशियल बर्डन आपकी फैमिली को उठाना पड़ेगा, ना कि कोई यार रिश्तेदार उठाएगा। आपने वो कहावत सुनी होगी, जितनी चादर उतने ही पैर पसारने चाहिए। इसलिए जितने हमारे पास पैसा उतने ही हमें शादी के अंदर खर्च करने चाहिए। सो थैंक यू सो मच। हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो। अगर आप चैनल पर नए तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना। तो थैंक यू सो मच।